नमस्कार। जीचिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। सुखोई 30 MKI के लिए एरो इंजन खरीद की मंजूरी मिली। कैबिनेट ने HAL को 26,000 करोड़ में 240 एरो इंजन बनाने की हरी झंडी दी। 2025 से वायुसेना को ये इंजन मिलेंगे। 54% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के साथ HAL के कोरापुट डिवीजन में तैयार होंगे। भारत की हवाई ताकत में बड़ा धमाका होने वाला है। मंगोलिया पहुंचे पुतिन को गिरफ्तार की जगह गॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जबकि ICC ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उलन-बटार में चंगेज खान के स्मारक को रूसी झंडे से रंगकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मानवाधिकार समर्थकों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चीन के 10 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा है और जिनपिंग इस शर्मनाक सच पर चुप्पी साधे हुए हैं। ताइवान ने चीन को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर चीन को सच में क्षेत्रीय अखंडता चाहिए तो पहले रूस से छीनी हुई जमीन वापस ले। ताइवान पर कब्जे का असली मकसद नियम आधारित विश्व व्यवस्था को तहस नहस करना है। राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी ने बीजेपी की क्रूर राजनीति का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट तानाशाही को रोककर जनता की रक्षा करेगा। देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया, बोले न्याय का बुलडोजर चल गया, पहले से इस बात को उठाते रहे, ये असंवैधानिक था। दोस्तों, इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर रीढ़ की हड्डी और गुलाब के साथ धरना दिया। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। वहीं CBI ने RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करेगी। मणिपुर में दूसरे दिन भी ड्रोन अटैक। कुकी उग्रवादियों ने सेजम चिरांग गांव में घरों पर बम गिराए, जिससे 2 लोग घायल हो गए। हमले में म्यांमार से तकनीकी समर्थन की आशंका है। रविवार को भी ड्रोन अटैक में 2 की मौत हो गई। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इसे आतंकवाद करार देते हुए कड़ी निंदा की। गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर गया, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं और 1 को बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हादसे से पहले HAL ने AHL बेड़े में सुरक्षा अपग्रेड किए थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन की संभावना पर चर्चा तेज। राहुल गांधी ने नेताओं से राय मांगी। भूपेंद्र हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी, लेकिन आपकी अधिक सीटों की मांग से गठबंधन पेच में फंस सकता है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की हार का डर बताया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। कोर्ट ने आप विधायक अमनतुल्ला को 4 दिन के ED रिमांड में भेजा। 6 सितंबर को अगली सुनवाई। हरियाणा में भाजपा कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रही है, ताकि टिकट कटने के बाद नेताओं की बगावत का फायदा उठा सके। JJP विधायक देवेंद्र बबली का उदाहरण सामने है, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर भाजपा का दामन थाम लिया। अमित शाह की सलाह पर भाजपा पूरी रणनीति बनाकर बुधवार को जंबो लिस्ट जारी कर सकती है। योगी ने दिया कड़ा संदेश, पकड़ ना पाए तो भेड़िए को गोली मार दें। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 48 दिनों में 8 लोगों की जान ले ली, जिनमें 3 साल की बच्ची भी शामिल है। इलाके में दहशत, प्रशासन की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुरनई और सिंगापुर की 3 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए। ये बुरनई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जहां PM मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मुलाकात करेंगे। मोदी ने इस यात्रा को एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत में भारत की साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बताया। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच पर कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद ICICI बैंक ने सफाई दी। सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बूच को सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं, कोई अतिरिक्त सैलरी या लाभ नहीं। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, एक बार फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। अमित मालविया ने इसे कांग्रेस का फर्जी एजेंडा बताते हुए निशाना साधा। योगी सरकार का सख्त कदम। 26 डॉक्टरों को ड्यूटी से लगातार गायब रहने और लापरवाही के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। बरेली, मथुरा, बहराइच सहित कई जिलों के डॉक्टरों पर गिरी गाज। डिप्टी सीएम ने साफ संदेश दिया, लापरवाहों को अब माफी नहीं। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचिल्स पर। मोदी सरकार ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी, जहां रोज 63 लाख चिप्स बनेंगी। 3,307 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली ये यूनिट भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। रोजगार के साथ ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जरूरतें पूरी होंगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जंगल में मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। SP गौरव राय ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले जुलाई में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था।
केंद्र सरकार ने 23वें ला मिशन का गठन किया, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक काम करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। 22वें कमीशन ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट तैयार की, लेकिन यूसीसी की रिपोर्ट अधूरी रह गई, जिससे देश भर में उत्सुकता बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हालिया बाढ़ को अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी आपदा बताते हुए केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की है। विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद हालत बेहद गंभीर है। आरएसएस के जातिगत जनगणना के समर्थन पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने पूछा, क्या आप नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी हाईजैक करेंगे? उन्होंने आरएसएस की जाति जनगणना पर चुप्पी और आरक्षण पर 50% सीमा हटाने पर सवाल उठाए। अजीत पवार ने एमवीए के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा, पीछे से जूता क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर राजनीति गरमाई हुई है। एमवीए नेताओं के विरोध के बीच पवार ने खुली चुनौती दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का लग्जरी जेट जब्त कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस जेट को फर्जी तरीके से खरीदा गया और तस्करी से डोमिनिकन रिपब्लिक से बाहर ले जाया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक F64 में शानदार 66.57 मीटर थ्रो कर भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन भारत ने 7 पदक हासिल किए, जिससे कुल मेडल्स की संख्या 14 हो गई। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर 2 मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए। ये सिस्टम अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए खतरा थे। इस कार्यवाही से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई। हरियाणा के गोगामेडी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत। ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, गड्ढों में जाकर पलटा, 10 गंभीर घायल। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी और पनामा के तेल टैंकरों पर हमला कर आग लगा दी। अमेरिका ने इसे आतंकवाद की लापरवाह हरकतें करार दिया। ये हमले $1 ट्रिलियन के व्यापार को बाधित करने की साजिश का हिस्सा हैं। न्यूयॉर्क के वेस्ट इंडियन अमेरिकन डे परेड में गोलीबारी से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कैरेबियन संस्कृति के इस विशाल समारोह में हिंसा ने परेड की धूम को धूमिल कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।